हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ठंडी भी पड़ गई है और पढ़ने का मौका भी यही है। आराम से कमरे में पड़े रहिए, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन सीरीज के अगले प्रैक्टिस सीरीज के अगले सेशन में हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम लोग एंटोनिम्स के क्वेश्चन लेंगे और माना यही जाता है टीजीटी के में सिलेक्शन के लिए वर्ड पावर का होना बहुत ज़रूरी होता है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है एंटोनिम सिनोनिम से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग हर एक सेक्शन को अलग अलग दिन अलग अलग सेक्शन को प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज के सीरीज में हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे। तो आपके सामने पहला एंटोनिम्स का क्वेश्चन आ गया है। टेक्स ऑफ बहुत कॉमन वर्ड है, सबके लिए कॉमन होता है और ये जनरली सबको समझ में आ जाता है। टेक ऑफ, टेक ऑन दिमाग में तुरंत आ जाता है। तो इसका मतलब होता है उड़ान भरना, उड़ना। अच्छा, ऑफ जो है ये एक प्रीपोजिशन भी है और इस ऑफ का जो यूज होता है वो ऐसे जगह के लिए ही होता है जहाँ पे चीज़ें जो अपनी सतह को छोड़ करके कहीं अलग हो जाएं। जैसे प्लेन क्या होती है, ज़मीन जो है एक सतह है, इसको छोड़ के हवा में वो हो जाती है। तो ये यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, टेक ऑफ। तो इसमें जो इसका एंटोनिम्स होगा वो हम लोग इसमें से 4 में से देखेंगे। ट्रेवल्स, यात्रा करना, ये होगा नहीं। और फॉल्स मतलब तो ये होगा नहीं, जाहिर सी बात है। एक्सप्लोड्स क्या होता है, फटना, एक्सप्लोड करना, किसी चीज़ का फट जाना। तो ये तो कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। लैंड्स, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो लैंड होगा। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, लैंड का मतलब ज़मीन पे लैंड करना। तो इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैंड करना। चलिए इसी तरीके से अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला आपका है निगर्डली। निगर्डली जो होता है ये एक मतलब सेंस में होता है किसी चीज़ का कमी करना, कंजूसी करना, उसके सेंस में जो है इसको यूज किया जाता है। तो मेनली जो है जैसे कंजूस लोगों के लिए जो बहुत कृपण हैं, तो इसका अच्छा, इसका सिनोनिम्स के निगर्डली के लिए सिनोनिम्स वर्ड भी होते हैं। तो स्ट्रिंगली होता है, इसमें स्ट्रिंगली पर्सन जो होता है वो कंजूस होते हैं। और कोई वर्ड आप लोग भी सोचते रहिए जो है, और ऐसे ही जो है एक एक वर्ड से एक एक वर्ड को दूसरे वर्ड को जोड़ के दिमाग में चीज़ों को रखिए। एक वर्ड और आता है स्कैर्सली, वो भी इसी सेंस में यूज होता है। और फिर पेनीलेस, ये जो वर्ड होते हैं, मिजरली, ये सब वर्ड, निगर्डली, ये सब वर्ड जो है कंजूस के लिए यूज होते हैं। तो ये तो हो गए सिनोनिम्स वर्ड। अब आते हैं, हम देखते हैं एंटोनिम्स जो है। तो एंटोनिम्स में जो है हैस्टली जो वर्ड है ये जल्दी के लिए यूज होता है। क्विक, सून, उसके लिए ये जो वर्ड होता है लैविश, हैस्टली जो है। तो ये तो होगा नहीं। लैविशली ये हो सकता है, लेकिन लैविशली हाँ ये हो सकता है, क्योंकि लैविशली का जो है इसमें होता है, इसका जो सेंस वो खुले दिल से होता है। निगर्डली मतलब कंजूसी से, कंजूस होकर के जो कोई काम को करना, बहुत हाथ दबा करके, बहुत सोच समझ करके। और लैविशली जो होता है वो खुले दिल से होता है, ओपन हार्टेडली जो पर्सन होता है। एक्सेसिवली मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेसिवली वे में करना, तो वो लैविशली, निगर्डली का जो है लैविशली एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी दो वर्ड को भी हम लोग देख लेते हैं। लाइकली, ये तो सबको पता है।
गॉर गॉर्गियसली, ये भी कॉमन वर्ड है, लगभग लगभग सबको पता होता है। तो इस तरीके से जो है एक एक शब्दों को जो है हम देखते हुए चलेंगे, और किसी को भी छोड़ने का कोई मतलब है नहीं, मतलब किसी भी शब्द को आप हल्के में नहीं लेना है, सबको जो है। अब गॉर्जियसली आ गया तो अब इसको भी एक दो वर्ड इससे रिलेटेड दिमाग में सोच ही लेना है। स्प्लेंडिड, डैशिंगली, फिर इसके बाद आपका आता है और मैग्निफिसेंटली, मैग्निफिसेंटली, ये सब कॉमन वर्ड है, हमेशा दिमाग में भी रहते हैं, लेकिन जब पेपर आता है और चीज़ें आती हैं तो ये सब मिक्सअप हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि ये होगा कि वो होगा। और जब ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ये चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। तो इसमें हो गया आपका जो है लेविशली। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेलोडियस, मेलोडियस तो कॉमन है, लगभग लगभग सबको पता है। मेलोडियस मतलब होता क्या है? मधुर, कोमल, बहुत सुरीला जो है उसको जो हम मेलोडियस बोलेंगे। स्वीट सॉन्ग, सोनरस सॉन्ग, सोनरस ये वर्ड आता है हमेशा जो है, सोनरस। मेलोडियस हटा के अगर सोनरस दे दें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा जो है, सोनरस, प्लीजेंट, डेलिशियस, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसका सिनोनिम्स हो गया इसका जो है मेलोडियस का। मेलोडियस है तो इजी लग रहा है, अगर इसी जगह पे सोनरस दे दिया या फिर कुछ और वर्ड इसकी जगह दे दिया तो कैनरस, सोनरस के साथ साथ कैनरस भी होता है। जैसे कोई सुरीला गा रहा है तो उसको जो है कैनरस बोला जाता है। हार्मोनिक, तो ये जो चीज़ें हो जाती हैं जब घुमाना होता है एग्जामिनर को तो पेपर सेटर को, तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को उठा के दे देता है, और जब हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहेंगी। फिर इसके बाद आता है जो, अच्छा अब चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। हारमोनियस सबको पता है, हारमोनियस अभी मैंने बताया भी, तो हारमोनियस तो इसमें नहीं आएगा। और फिर इसके बाद जो है ट्यूनलेस, ट्यूनलेस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें जो है मेलोडियस मतलब सुरीला, और ट्यूनलेस जो हो गया बिना किसी ट्यून का, मतलब जो किसी को पसंद ना आए, तो ये हो सकता है। ऑडियस एक वर्ड है इसमें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है घिनौना। ऑडियस, घिनौना। और इसमें अगर ऑडियस का देखा जाए सिनोनिम्स, तो इसमें होता है सॉर्डिड, सॉर्डिड ये फेमस वर्ड है जो है। हिडियस, हिडियस ये सब घृणित, ये एवोरेंट, एवोरेंट, AVHORRENT, एवोरेंट। हीनियस क्राइम सुनने में आता है हमेशा हमेशा, हीनियस क्राइम तो घिनौना। ओडियस, ये सब जो है, ये ओडियस जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, और ये चीज़ें दिमाग में चलती रहनी चाहिए। ओडियस आ गया, अच्छा हीनियस होता है इसका मतलब, तो ये क्राइम से रिलेटेड, हीनियस क्राइम, ये ऐसे कुछ और वर्ड को जोड़ करके भी दिमाग में चीज़ें बस रहनी चाहिए किसी तरीके से जो है। फिर इसके बाद हिडियस क्राइम, हिडियस भी बोल सकते हैं जो है। तो इस तरीके से हेटफुल, ये तो कॉमन हो गया, बहुत ज़्यादा आता नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछना होता है तो हीनियस, एवोरेंट, हिडियस इस तरीके के वर्ड दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस भी वही मेलोडियस से ही रिलेटेड है। मेलिफ्लुअस जो, अच्छा ये सब माना जाता है कि मेल जो MEL जो आता है ये एक रूट वर्ड होता है, जिसमें जहाँ पे ये वर्ड आ जाते हैं उसका संबंध मधुरता से होता है, सुरीला से होता है, कुछ स्वीट जो चीज़ें होती हैं उससे लिया जाता है। तो जैसे इसमें मेलो शब्द आता है, मेलो, MELLO, मेलो का भी मतलब मधुर होता है। मेलीफ्लुअस होता है, मेलीफ्लुअस भी मधुरता के लिए ही आता है। फिर इसके बाद और आता है एक वर्ड नेक्टेरियस, नेक्टरस, नेक्टरस मतलब वो नेक्टर तो आप लोग जानते ही अमृत से लिया जाता है,
अमृत पान करना, या बहुत उसको इस वे में उसको यूज किया जाता है, ये हो जाता है। मेलिफ्लुएंट, मेलो, ये सब इसका सिनोनिम्स हो जाता है। चलिए, तो इसका जो है आंसर हो जाता है ट्यूनलेस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एडवांस्ड। देखिए, ये जो वर्ड हैं ये हमारे आपके जीवन से हमेशा जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये चीज़ें क्वेश्चन में आ जाती है ना, तो और इसमें से जब हमको आंसर चूज करना होता है तो हम फिर कंफ्यूज होने लगते हैं। एक ही तरीके के 3-4 वर्ड दे दिए, चलो भैया छांटते रहो, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ता है वर्ड पे, और पर्टिकुलर वर्ड, एक एक वर्ड को सोचना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये क्वेश्चन को जो है छांटना जो है, इसमें से कौन सा नहीं होगा। एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब सबको पता है, उन्नत, विकसित, एडवांस, और प्रमोटेड, डेवलप्ड, ब्लूमिंग, ये जो आता है एक हमेशा यूज होने वाले वर्ड हैं, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका एंटोनिम्स हमें देखना है, तो एंटोनिम्स में प्रोग्रेस्ड होगा नहीं, एडवांस्ड, प्रोग्रेस्ड, ये तो एक जैसे ही है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है आपका हो गया आउटपेस्ड। आउटपेस्ड ये शब्द तो नया है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, तो ये भी उसी से मिलता जुलता हो गया, आगे बढ़ना। रिसीड, रेसीड। अच्छा देखिए, जैसे हम लोग के साथ प्रोनाउंसिएशन की भी प्रॉब्लम होती है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें परफेक्ट होता नहीं है, तो ठीक है। जैसे अब ये रेसिडेट, ये वर्ड मेरे सामने आया, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो मैं इसको चेक करूँगा जा करके। ऐसे आप लोग भी चीज़ों को जो है करते रहिए। अच्छा, रेसिडेट जो होता है इसका अर्थ ही होता है कम होना, पीछे जाना। ठीक है, प्रोग्रेस आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, विकसित होना। आउटपेस्ड भी आगे बढ़ना होता है। रिसीड जो होता है ये इसका अर्थ होता है पीछे जाना। ठीक है, तो इसका एडवांस्ड का जो है आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। रिसीड्स, रन बैक नहीं होगा, रन बैक पीछे की तरफ दौड़ना या फिर वापस होना, ये नहीं होगा। रिसीड जो है परफेक्ट है इसके लिए। चलिए, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनलाइटेंड। देखिए, क्वेश्चन जो लिया गया है, टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन आते भी हैं वो टफ वर्ड नहीं होते हैं, सामान्य शब्द होते हैं, उनमें कुछ ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं इनलाइटेंड। इनलाइटेंड का मतलब होता है प्रबुद्ध। आप लोग ये हमेशा यूज होता हुआ वर्ड है, मतलब कॉमन वर्ड, हमेशा हम लोग यूज करते लगते हैं। तो इनलाइटेंड मतलब हो गया प्रबुद्ध पर्सन, जो लर्नेड है, कॉन्शियस है अपनी चीज़ों को, उसको कॉन्शियस भी बोलते हैं, लर्नेड भी बोलते हैं, तो ये हो गया। अच्छा चलिए, अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते चलेंगे। स्लेंडर, स्लेंडर होता है ये बदनाम जो होता है, बहुत अपवाद तरीके का चीज़ें जो होती हैं उसके लिए ये होता है। जो नोटोरिटी होता है, नोटोरियस पर्सन जो है, इस तरीके की चीज़ें जो है स्लेंडर आता है। तो ये तो कहीं से, अच्छा इसको देखा जाएगा। इनलाइटेंड हो गया, इसे वो तो और भी इसमें शब्द हैं, तो इनको हम देखते हुए फिर इसको जो है आगे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। स्लेंडर्स मतलब तो अपवादी, मतलब बदनाम पर्सन हो गया। इनलाइटेंड प्रबुद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया, कॉन्शियस हो गया, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, बी ऑप्शन अभी आंसर हम लोग नहीं डिसाइड कर रहे हैं। बेमोन, बेमोन जो हो गया ये आपका जो है इन्हीं सब चीज़ों से, बेमोन का मतलब होता है तो वो रोना पीटना होता है, शोक मनाना होता है कहीं पे जो है, तो क्राई, बल्ब, ब्लूबर, ब्लूबर होता है, लैमेंट होता है, लैमेंट फेमस वर्ड है इसके लिए, ये होता है शोक मनाना। इग्नोरेंट, अगला वर्ड जो है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी से। इग्नोरेट, अनवाइज, इग्नोरमस, इर्रेशनल,
इग्नोरेंट के लिए जो है इसका सिनोनिम्स जो आता है वो इरेशनल होता है। इरेशनल परफेक्ट इसका सिनोनिम्स माना जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद बिफोर तो आप जानते हो। तो हमें मेरे हिसाब से तो इसमें जो है इग्नोरेंट अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि इग्नोरेंट इसमें होगा। इग्नोरेंट। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सेप्शनल, ये सब कॉमन कॉमन वर्ड हैं, इसको आपको बहुत दिमाग लगाने का नहीं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जब आते हैं इसमें एक एक वर्ड जो हम लोग देखते चलते हैं तो क्वेश्चन बाद में जब हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें एक्सेप्शनल अपवाद होता है, ग्रेट महान हो गया, ओकेजनल कभी कभी, कॉमन जो वो कॉमन होता है। इसमें एक वर्ड है एब्जॉर्बिंग। अब एब्जॉर्बिंग जो है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ आप लोगों को। एब्जॉर्बिंग जो है ये किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, अवशोषित करना, ये इससे थोड़ा एकदम अलग है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है इसका हो जाएगा कॉमन। कॉमन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परमानेंट। ये भी सबको पता है बहुत। परमानेंट जो हमेशा है, स्थिर है, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, ड्यूरेबल। फिर इसके बाद टेम्प्रोरी। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि सबसे इजी क्वेश्चन रहा आज का। इसमें आपका हो जाएगा टेम्प्रोरी। ठीक है, टेम्प्रोरी। परमानेंट का हो जाएगा टेम्प्रोरी। चलिए अब चलते हैं मॉडरेट। अच्छा, ये वर्ड मॉडरेट जो है सबके सामने आता रहता है और बहुत सारे लोग मॉडरेट यूज तो कर लेते हैं, लेकिन जब इसके हम लोग उस पर मीनिंग की बात करें तो उसमें लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। मॉडरेट मतलब क्या? तो मॉडरेट जनरली जो है एक माना जाता है कि मध्यम, बीच का, एवरेज, ना बहुत टफ ना बहुत इजी, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। एक मॉडरेट मध्यम जो एवरेज को वो जो है इंटरमीडिएट जो होता है उसको हम लोग मॉडरेट बोलते हैं। ठीक है। मॉडरेट में ये इसका हो गया। फिर एबनॉर्मल आ जाता है। एबनॉर्मल सबको पता है। एबनॉर्मल मतलब असामान्य, जो कि अनकॉमन है, रेयर है, स्ट्रेंज है, वो हो गया। वीक मतलब कमज़ोर हो गया। सेपरेट हो गया आपका जो है बिल्कुल अलग थलग रहने वाला जो है। तो आइसोलेटेड पर्सन, सेग्रीगेट हो जाना, आइसोलेट हो जाना, डिटैच्ड हो जाना। डिटैच्ड भी सेपरेट के लिए यूज होता है। इसका एंटोनिम्स सॉरी सिनोनिम्स के लिए सेपरेट क्या। तो ये अलूफ वर्ड जो है बहुत फेमस वर्ड है। ये आता रहता है बार बार एग्जाम में। अलूफ हो गया, ये सेग्रीगेट हो गया, ये दोनों वर्ड जो है पूछ लिए जाते हैं हमेशा। और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब बार बार हम प्रैक्टिस में रहेंगे दोस्तों तो हम कर जाएंगे इन सब क्वेश्चन को, भले कितना हो कुछ रहे। लेकिन जब प्रैक्टिस, चीज़ें तो सारी पढ़ी हुई हैं, बस ये क्या है कि चीज़ें को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं है, तो हम बार बार इसको क्वेश्चन को करते रहेंगे, प्रैक्टिस में बने रहेंगे। ये हो गया। अब इसमें जो एक बचा हुआ है वो एक्सट्रीम है। तो मॉडरेट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो मॉडरेट हो जाएगा, मतलब एवरेज से एकदम एक्सट्रीम अपर लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन सी। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग डिफिडेंस। डिफिडेंस क्या होता है? डिफिडेंस होता है हेजिटेशन। हाँ, हेजिटेट करना जो है चीज़ों, कोई लोग होते हैं जो कि
बहुत ज़्यादा जो है हेजिटेट करते हैं चीज़ों को, डाउटफुल रहते हैं चीज़ों को लेकर, वो उसको जो है हम लोग डिफिडेंस बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे तो संशय, झिझक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग, ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको डिफिडेंस बोला जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर मीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा वो जो है मतलब रिजर्व टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बोल्डनेस, बहुत बोल्ड पर्सन, कहीं डरना नहीं, कहीं से किसी से नहीं डरना, बोल्ड है, कहीं भी किसी के बीच में खड़े होकर के बोलना, किसी से डरना नहीं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं बोल्डनेस में। आउट स्पोकनेस, आउट स्पोकनेसनेस ये हो गया मुखरता के साथ, कि अपनी बातों को जो है बहुत मुखरता से कहना, जो है बोल्डली, जो बहुत टॉकेटिवनेस होते हैं, जो है वो टॉकेटिव पर्सन होते हैं, उनके लिए जो है ये आउट स्पोकन पर्सन यूज होता है। फ्लुएंसी भी होता है उसी उसी लहजे में, जो आउट स्पोकन, जो फ्लुएंटली अपनी बात को जो है कह पाना, जो है तो वो हो जाता है। अच्छा, अब ये हो गया आपका जो है ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी। ठीक है, ऑब्स्टिनेसी, देखिए अब ये वर्ड जो है हम लोग को सबको पता है कि इसका आंसर मतलब अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम लोग गड़बड़ हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों के साथ होती हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस से ही दूर करेंगे। इसको हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बाद में जाकर चेक करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा शर्माना और लजाना कुछ ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आ रहा, नहीं, ऐसे ही आता है, प्रैक्टिस करते करते ही आता है। बहुत कोई तुर्रम खा नहीं होता है, बस ऐसे ही चलते रहना है और चीज़ें सब अपने आप सही होती रहेंगी। ऑब्स्टिनेसी होता है हठ करना, हठी लोग जो होते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेंस जो होता है, प्रिजर्वेंस उसको बोला जाता है। परसिस्टेंस होता है, इसका सिनोनिम्स जो है। और एक और बहुत वो फेमस वर्ड है जो है स्टॉप बर्न, ये जो है इसके लिए जो है सिनोनिम्स होते हैं। तो इसके हिसाब से जब हम लोग चारों ऑप्शन को एनालाइज करते हैं तो इसमें जो है बोल्डनेस जो है पहला ऑप्शन ही अच्छा है। इसका एंटोनिम जो होगा वो बोल्डनेस होगा, डिफिडेंस मतलब झिझक, और बोल्डनेस मतलब बिल्कुल बोल्ड पर्सन। चलिए फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका आ गया सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सतही, बहुत सतह का जो है नॉलेज रखना, जो बहुत छिछला टाइप का जो है जिसका नॉलेज हो उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब हम इसके ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें आता है आपका केयरफुल। तो केयरफुल मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी का चिंता करने वाला, वेरी टाइप का, कॉन्शियस कॉन्शियस मतलब उसको लेके बहुत कॉन्शियस होता है, जो है वो पर्सन हो गया जो है। तो ये तो नहीं समझ में आ रहा है। ऑफ सरफेस, ऑफ सरफेस भी वही होता है जो मतलब जो सतह की चीज़ें होती हैं, सतही चीज़ें जो सतह, ऑफ सरफेस। और सुपरफिशियल ये जो है ये भी नहीं होगा। ठीक है, कैजुअल, कैजुअल भी नहीं होगा। थॉरो जो होगा, थॉरो जो है अच्छी तरीके से, संपूर्ण, टोटल, ओवरऑल, ये जो होगा इसका हो सकता है जो है सतही, जो है इसका आंसर जो होगा वो थॉरो हो जाएगा, सुपरफिशियल। कैजुअल जो नहीं होगा, कैजुअल में क्या होता है, कैजुअल मतलब ये आकस्मिक होता है, जैसे कैजुअल, एक्सीडेंटल। और इसका जो है नहीं, ये जो है इसमें जो है थॉरंगली ही सही लग रहा है। तो इसका हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सी, थॉरंग। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व तो किया 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन के ही साथ साथ हम लोगों ने और भी शब्दों को देखा, और भी मतलब 10 के बदले में हम लोगों ने 50 ऐसे शब्द जो थे जिसको हम लोगों ने देखा और एक बार फिर से उन सारे शब्द का प्रैक्टिस किया।
इसी तरीके से 10 क्वेश्चन को हमने 50 क्वेश्चन बनाया, और ऐसे ही आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। हम भी अपने तरीके से जो जो हमको मिलता रहेगा हम आपके पास लेके आते रहेंगे। थैंक यू मित्रों।